हम आप लोग को जो है, ठीक है, एक्सेल में फॉर्म और फिल्टर का यूज़ बताएंगे, जिसके द्वारा आप एक बड़ा काम आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इस फाइल पे क्लिक करेंगे। इस पे फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन पे आएंगे। किस पे आएंगे? ऑप्शन पे आएंगे। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो इस तरह ओपन होके आएगा, जिसमें यहाँ लिखा है कस्टमाइज। इस कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ राइट साइड में लिखा कस्टमाइज द रिबन, यहाँ और इसी में जो है यहाँ नीचे लिखा है डेवलपर, ठीक है। तो अगर इस डेवलपर पर टिक लगा हुआ सही का तो ये डेवलपर आपका शो करेगा, और अगर टिक नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं शो करेगा। लेकिन यहाँ देखिए टिक लगा हुआ है, तो इसके वजह से डेवलपर यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ ओके पर क्लिक करके इस बॉक्स को हटा देना है। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद हमको क्या चीज़ काम करना है, ठीक है, हमको एक नहीं कई सामानों का एक लिस्ट बनाना है, जिसके लिए मुझे देखो क्या काम करना पड़ेगा। आइटम नेम QUNTITY क्वांटिटी, PURCHASE परचेज, RATE रेट, फिर TOTAL टोटल, टोटल, PURCHASE परचेज, सेल रेट, TOTAL टोटल, सेल, PROFIT प्रॉफिट। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम आपका जो है बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ आइटम नेम में हम लिख दिए माउस, क्वांटिटी में लिख दिए 5, परचेज रेट में एक माउस का दाम, जैसे कुछ भी हम लिख दिए। टोटल परचेज में क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, और अब यहाँ B2 यानी क्वांटिटी में गुणे परचेज रेट का गुणा करेंगे C2, उसके बाद इंटर मारेंगे तो ये आ जाएगा, टोटल परचेज निकल जाएगा आपका। अब अगर हम एक माउस खरीदे हैं 150 में और 5 बेच रहे हैं 750 में, सॉरी 5 खरीदेंगे तो 750 हो जाएगा। और अब अगर हम 150 के हिसाब से एक खरीदे हैं तो 170 के हिसाब से हम इस चीज़ को बेच रहे हैं, ठीक है, एक। अब 170 के हिसाब से 5 का कितना हो जाएगा, इक्वल टू, फिर B2 गुणे E2, यानी क्वांटिटी में अब की बार सेल रेट का गुणा करना है, तो ये हमारा टोटल से निकल आएगा। और अब मुझे देखना है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, इसके लिए इक्वल टू, अब यहाँ टोटल सेल में यानी F2 माइनस क्या है हमारा D2, यानी टोटल सेल में टोटल परचेज जो है वो हमको घटाना है। तो ये हमारा जो है ये प्रॉफिट यानी फायदा निकल जाएगा। अब इसके बाद जो हमको क्या चीज काम करना है, ठीक है, इस डेवलपर का यूज करके, यानी मुझे फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ इस आइटम नेम पे अपना माउस पॉइंटर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ छोटा सा एक एरो दिखा है जिस पे माउस पॉइंटर रखने पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे नीचे से ऊपर लिखा है मोर कमांड, इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है आपका पॉपुलर कमांड, यहाँ क्लिक करके और यहाँ से ऑल कमांड पे क्लिक करना ताकि सब कुछ दिखाई दे, ठीक। अब इसके बाद मुझे आना है यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे,
और यहाँ फॉर्म शो कर रहा है। इस फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ ऐड पे क्लिक करके और यहाँ ओके करेंगे तो ये फॉर्म हमारा यहाँ ऊपर ऐड हो गया। ठीक, ऐड हो गया। अब इस फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉर्म का जो डायलॉग बॉक्स है वो इस तरह खुल के आएगा। अब मुझे क्या काम करना है, एक न्यू फॉर्म की एंट्री करनी है तो यहाँ हम इस न्यू पे क्लिक करेंगे। अब इस न्यू पे क्लिक करने के बाद हमको क्या क्या चीज़ें लिखना है, आइटम नेम में सामान का नाम, क्वांटिटी में मात्रा, टोटल परचेज रेट में एक सामान का दाम और टोटल सेल लिखना है। बस इतना ही मुझे लिखना, उसके बाद मुझे कुछ नहीं लिखना है। तो अब हम यहाँ आइटम नेम में हम लिख दिए जो है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। क्वांटिटी में लिख दिए, ठीक है, 4 पीस। परचेज रेट में एक पेन ड्राइव का दाम हम कर दिए 325 और सेल रेट में हम बेचने वाले डालेंगे तो यहाँ हम कर दिए 400। इसके बाद मुझे क्या चीज़ काम करना है, केवल कीबोर्ड से एंटर मारना है। क्या मारना है, एंटर मारना है। तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपका ये टोटल सेल, प्रॉफिट, ये सारा कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है एक्सेल में फॉर्म का यूज। और अब इसके बाद हमको क्या काम करना है, एक्सेल में जो है वो फिल्टर का यूज करना है। इसके लिए हम इस होम मेनू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी पहले से ही क्लिक है। और अब इसके बाद यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर पे आएंगे और यहाँ लिखा हुआ फिल्टर, इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे। अब इस फिल्टर का पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह सभी में एक एरो बन गया है। ठीक है, इस फिल्टर का यूज करते हैं अगर हम एक साथ, एक नहीं, अगर हम 1000 सामान की एंट्री किए हैं तो इसमें किसी एक का देखने के लिए, तो इस एरो पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन कई चीज सारा लिख के आ रहा है। यहाँ लिखा सेलेक्ट ऑल, यानी सेलेक्ट ऑल ने पूरे फाइल को शो करवाना है, लेकिन मुझे किसी एक को देखना है, इसलिए हम सेलेक्ट ऑल पर टिक हटा के इस पेन ड्राइव पे क्लिक करेंगे। मुझे केवल पेन ड्राइव का डिटेल देखना है और ओके कर देंगे तो केवल ये पेन ड्राइव का डिटेल शो करेगा। ठीक, उसके बाद फिर मुझे क्या करना है, इसको पहले की तरह ही करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ ऑल पर टिक लगा के सभी को शो करवाएंगे और उसके बाद फिर इसी फिल्टर पर ही क्लिक करके इस फिल्टर पर टिक हटा देंगे तो ये चीज़ ओके हो जाएगा पहले की तरह। बस।